बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर ममता बनर्जी है। शुभेंदु ने ममता पर फिर से हमला बोला है और इस बार शुभेंदु ने रोहिंग्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। শুনে রাখুন আপনি। नंदीग्राम की लड़ाई कश्मीर के बाद अब ब्रिगेड मैदान से रोहिंग्या पर आई। प्रधानमंत्री की ब्रिगेड मैदान पर ऐतिहासिक रैली थी। लाखों की संख्या में जनता थी। मंच सजा था। ममता को रोकने के लिए बीजेपी के सबसे बड़े हथियार शुभेंदु अधिकारी ने मंच संभाला और नए नए भगवाधारी हुए शुभेंदु ने भीड़ के सामने ममता पर नए नाम, नए रिश्तों से निशाना साधा। এখন বলছে বাংলার মেয়ে। শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। শুনে রাখুন আপনি। बीजेपी लंबे समय से ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से मदद के आरोप ममता पर बीजेपी के तमाम नेता तमाम मंचों से उठाते रहे हैं, लेकिन शुभेंदु का खाला वाला ये हमला नया है। এখন বলছে বাংলার মেয়ে। শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা। শুনে রাখুন আপনি। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी को ममता का नंबर 2 माना जाता था। शुभेंदु के हर बयान, हर काम पर ममता की मुहर होती थी, लेकिन अब ममता के पूर्व कमांडो शुभेंदु जहां जाते हैं, जहां बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं, उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता होती है। ममता पर न सिर्फ घुसपैठियों और रोहिंग्या की मौसी वाला आरोप शुभेंदु ने बढ़ा है, बल्कि इससे पहले वो बंगाल की राजनीति में कश्मीर को भी ला चुके हैं। পশ্চিম বাংলার কলকাতা তাই লন্ডন হয়নি, কিন্তু যদি এরা আসে কি হবে শুনে রাখুন, পশ্চিমবঙ্গটা কাশ্মীর হবে। कश्मीर वाले इस बयान पर टीएमसी आग बबूला है, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी के बयानों पर कमेंट करने से खुले तौर पर बच रही है। टीएमसी नहीं चाहती कि शुभेंदु को हाईलाइट कर ममता की मुश्किलें बढ़ाएं। That is Shubhendu Adhikari. He is a defector. He is a betrayer. What he says has no importance. Mamata has kept Bengal safe this 10 years. She will continue to keep Bengal safe in future. कश्मीर वाले इस बयान को लेकर वैसे राजनीति सिर्फ चुनावी राज्य बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसकी गूंज पूरे देश में फैल गई है। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, बीजेपी वालों के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद कश्मीर स्वर्ग बन गया, तो पश्चिम बंगाल के कश्मीर बनने में क्या गलत है। वैसे भी बंगाली लोग कश्मीर से प्यार करते हैं और बड़ी संख्या में हर साल यहाँ आते हैं, इसलिए आपके इस बेवकूफाना टिप्पणी को हम माफ करते हैं। ममता की जीत पर बंगाल के कश्मीर बनने वाले बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो चुनाव में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन उसके नेता संदीप दीक्षित ने न सिर्फ शुभेंदु पर सवाल खड़े किए, बल्कि जोश जोश में ममता सरकार की जमकर तारीफ भी कर डाली। मैं तो शुभेंदु जी से ये भी जानना चाहूँगा कि एन चुनाव के पहले ही आपको कश्मीर बनता दिखा, उसके पहले आपको ये सब नहीं दिख रहा था। जब ममता जी धड़ल्ले से जीत रही थी और आप उनके साथ थे, तब आपको नहीं दिखता था कि कोई दिक्कतें, अभी सब दिक्कतें दिखाई पड़ने लगी। तो जो आदमी मौका परस्त होकर कोई बात कहे, वो तो बाजारी बात होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बंगाल में जिस तरीके की प्रगति पिछले 8-10 साल में हुई है, खासकर गरीबों को लेकर जो तरीके के कल्याणकारी कार्यक्रम ममता जी ने चलाए हैं, कुछ उनके ऐसे प्रोग्राम हैं भूख को लेकर, किसान के विकास को लेकर, लोगों से जोड़ने को लेकर, एक प्रजातांत्रिक लोगों के बीच में रहती हुई शासन को लेकर, उसको तो आज उदाहरण दिए जा रहे हैं पूरे देश में। वैसे बंगाल की पूरी लड़ाई ममता पर टिकी है। टीएमसी की उम्मीद भी ममता है और पहली बार सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी की उम्मीदों का ताना बाना भी ममता के नाम और काम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया?
कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानों का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पीएम की विशाल रैली करके बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे, वैसे वैसे हर तरफ से बयान और भी ज्यादा तीखे होते जाएंगे। और आपको याद दिला दें कि सुबह 9 बजे एबीपी न्यूज पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत जरूर देखिएगा। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियां मिथुन के बीजेपी में शामिल होने को ज्यादा तवज्जो देते हुए मूड में नहीं लग रही हैं। আমি একটা কোবরা গোখরো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, একছো বলে ছবি। अपनी डायलॉग डिलीवरी और सटीक टाइमिंग वाली अदाकारी से स्क्रिप्ट में जान फूंक देने वाले मिथुन क्या बीजेपी के मिशन बंगाल में जान फूंक पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा, लेकिन बयानबाजी में तो वही जोश, वही खरोश नजर आया जो मिथुन की पहचान है, जिसकी वजह से मिथुन का नाम है। कि मैं जल ढोड़ा नहीं, बेले बोड़ा नहीं, जात को एक्चो बोले छो। नाउ द टाइम हैज कम, इस बार या उस बार। इससे पहले खचाखच भरे ब्रिगेड ग्राउंड में मिथुन ने भगवा चोला ओढ़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच पर आकर तारीफ की और मिथुन को बंगाल का बेटा कहा। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में मिथुन का आना बड़ी खबर है। बीजेपी इसे बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मिथुन के बीजेपी के होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कभी अपने साथी रहे मिथुन को नक्सली तक कहने में देर नहीं की। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He is a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. सौगत राय आरोप लगा रहे हैं तो मिथुन के पास भी हर बार का पलटवार तैयार है। कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दी। एक तरफ टीएमसी मिथुन को स्टार मानने से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी यही राग अलाप रहे हैं। सितारों से आने में फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी कई सितारे आए और गए। कहा ना कि आए और गए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मिथुन ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पलटवार किया।
इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब फर्क नहीं पड़ता है आपको कमेंट्स क्यों पास कर रहे हो? अगर आपको कोई मायने नहीं रखता है, एक कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है, आप चलते चलो। When you're passing comment, that means I mean something. You know it, I mean something. You know very well I mean something. That's why I said कि मैं compromise politics नहीं करता। मिथुन बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। अभी तक मशहूर बंगाली चेहरे की तलाश में जुटी बीजेपी को मिथुन के रूप में सुपरस्टार तो मिल गया है, जिसके जरिए बीजेपी हर वोट के घर घर तक पैठ बनाने का प्लान बना रही है। अब देखना ये है कि 2 मई दीदी गई का नारा देने वाली बीजेपी को बंगाल के अग्निपथ में मिथुन कितना फायदा दिला पाते हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।